अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुराब अली GNN डिजिटल के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। और आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ को मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप जानते हैं कि जंगी हालात और हमेशा सबसे पहले कहा जाता है जो जंग के अंदर पहली कैजुअलिटी होती है वो जो है वो सच की होती है। और एक दफ़ा फिर जो है अमरीकी मीडिया, मगरबी मीडिया जानबूझ के जो है वो सच छुपाने की कोशिश कर रहा है और बताने की ऐसी कोशिश कर रहा है कि जो है ईरान ये सब कुछ जो है जंग जो है जैसे दोबारा ईरान ने शुरू किया। और हमारे यहाँ पे ऐसे अमरीकी आप टट्टू कह लें, उनको पिट्ठुओं को कह लें, जो कि ये बात इस्टेब्लिश करने पे तुले हुए हैं रातब खोट कि ये सब सारा का सारा जो किया दरा है वो ईरान का है। अगर ईरान के जो पासदाना इनकलाब है वो ये ना हमले करते तो जंग शायद शुरू ही ना होती। ओ भाई, ओ अकल के नाखून, मतलब को थोड़ी सी अकल करो। और क्यों बेज़मीरो अपना ज़मीर बेच रहे हो अमरीकी वीज़ों के खातिर? असल बात यह है कि ईरान के पासदाना इनकलाब का मौक़िफ़ पहले दिन से लेके अब तक जो है वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। वो पहले कह रहे थे कि ये हम पे हमला पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं, हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे और ये जंग ईरान जीत रहा है। जी नाज़रीन, ये जंग जो है वो ईरान जीत रहा है। ठीक है, ईरान की बहुत तबाही हो रही है। मैं तो खुद आपको पता पासदार इनकलाब का बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ। मैं उनकी जो है तमाम उसके पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करता हूँ कि इन्होंने जिस जो हाल ईरान का बना के रखा हुआ, जितना पोटेंशियल है उस मुल्क में, ईरान उसके 10% में नहीं गया। लेकिन आज चलते हैं पहली आने वाली खबरों की तरफ कि सबसे बड़ी खबर नाज़रीन आज की ये आ रही है कि कुवैत और बहरीन बताया जा रहा है, जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है कि कुवैत और बहरीन, जी नाज़रीन मैं बताऊँ आपको दोबारा, कुवैत बहरीन ईरान के सूबे बनने जा रहे हैं। 33वां 34वां सूबा जो है कहा जा रहा है कि वहाँ पे ईरान ने हमला किया है और वहाँ पे डीसैलिटेशन प्लांट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उड़ा दिया है। दूसरी खबर ये आ रही है नाज़रीन के जो बाबुल मंदब है वो बंद हो चुका है, उस पर जो है नाकाबंदी हो चुकी है। और वो क्या ऐसे ही जिस तरह डराया जा रहा है कि हो पता नहीं क्या हो गया, अब तो सऊदी अरब के जो 30,000 तेल के कुएँ हैं वो ही बंद हो जाएंगे और जो है पूरी दुनिया में पेट्रोल का बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस होगा। ये क्या, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एटमी आबदोज़ें हैं वो जाके शायद हुसियों से लड़ेंगी और बाबुल मंदब जो है वो ब्लॉकेज तोड़ेंगी। तो ये क्या इसमें कितना सचा। और एक और सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये आ रही है कि चीन की दी हुई इंटेलिजेंस, यहाँ नाज़रीन चीन और रूसी की दी हुई इंटेलिजेंस, आप ये कह लें इनकी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, जो उन्होंने मसाइल दी है, उससे अमेरिका के 75%, जी हाँ नाज़रीन 75% के करीब जो हवाई अड्डे हैं वो तबाह हो चुके हैं। कई एक दो नहीं, कई 4 से 500 जो जहाज़ अमेरिका ने वहाँ पे पार्क किए हुए थे वो नाकारा होकर रह गए हैं। ये सब ईरान ने किस खूबसूरती से किया है, ये मतलब इन 3 टॉपिक्स पे आपको मैं बताऊंगा जो वो बात करेंगे। तो पाकिस्तान में ईरान के अहम एक जो वज़ीर दाखिला आए थे और वो क्यों आए थे, सिकंदर, जिनका नाम है सिकंदर मोमनी, जिनका बताया जाता है, वो वैसे तो इराक़ची साहब को आना चाहिए था, वज़ीर ख़ारजा आते हैं, लेकिन ये क्यों आए थे, ये इनकी क्या जो है वो खूबी है। और ये जो है जनरल वहीदी जो कि कंट्रोल करते हैं पासदार इनकलाब को, ये उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो इनको क्या फील्ड मार्शल साहब ने क्या पैगाम दिया है, तो ये आज जो है मोटी मोटी खबरें वो चल के पहले डिस्कस करते हैं। तो पहली खबर याद आ रही है नाजरीन के, ये कोई अच्छी खबर नहीं है, मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसराइल का जो प्लान है मुझे कामयाब होता नज़र आ रहा है। और जैसे कि इसराइल ने खुद कहा है कि वो इस जंग में शामिल होने जा रहा है, हो गया भाई तुम भी शामिल होकर देख लो, तुम शामिल ही हो, ऐसे ना बहाने ना बनाओ, तुम शामिल हो, तुम्हारा बाप अमेरिका जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सका ईरान का, तो तुम क्या बिगाड़ लोगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस जंग में शामिल होने जा रहा हूँ। दूसरी खबर यह नाजरीन के जो कुवैत है और बहरीन है, इस पे ईरान, और जो उर्दन है इस पे ईरान बड़े खौफनाक हमले कर रहा है। ईरान पर भी हो रहे हैं हमले, इसमें नो डाउट, उनका भी बहुत ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। मैं कैसे कहूँ कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जंगों में फिर आपको पता है नुकसान तो होता है। लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा मुझे तो खुशी तो नहीं है खबर देते हुए, लेकिन आलमी मीडिया के कुछ बड़े माहिरीन वो ये दावा कर रहे हैं अगर कुवैत, बहरीन और ये उर्दन, जॉर्डन जो है, इन्होंने मुआहिदा ना किया, इवन यूई का भी कह रहे हैं, ये मुआहिदा ना किया किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब तर्ज का मुआहिदा ना किया, तो बहुत जल्द 2027 से पहले ये ममालिक जो हैं वो ईरान के 35वें, तो ईरान के तीनों जो है वो ईरान के सूबे बन जाएंगे, क्योंकि ईरान ने वहाँ पे डीसैलिटेशन प्लांट है वो उड़ा दिया, वहाँ पे बिजली ख़त्म हो गई है, वहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या ज़िंदगी रहेगी। ये सबसे पहले काम अमेरिका बहादुर ने शुरू किया था, ईरान का डीसैलिटेशन प्लांट जो है, पानी का प्लांट वहाँ पे
उड़ाना शुरू किया। तो मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन, ठीक है ईरान वक्ती तौर पे तकलीफ़ में है, लेकिन ईरान जो है वो 80 से 90% जो उनका ईरान का पानी है वो दरियाओं का पानी है। वहाँ पे नहरें चलती हैं, दरिया बहते हैं, जबकि उसके बरक्स जो है ये जो हमारे खलीजी ममालिक है यहाँ पे 90 से 80% जो पानी है ये डिसैलिटेशन प्लांट से आता है। मैक्सिमम जाके जो अमरीकी एजेंसियाँ बता रही हैं कि हम आखिर पर चले गए हैं, हमने हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन तमाम तर बमबारी और बर्बादी के बाद भी ईरान को एक इंच हम भी अपने मौक़िफ़ से, ये अमरीकी जो है वो मीडिया के अंदर ये खबरें छप रही हैं और बताया जा रहा है कि इनके 75% जो वहाँ पे अड्डे हैं उसके रनवे ईरान ने तबाह कर दिए। वहाँ पे 200-300 जहाज़ खड़ा है, वो किसी काम का नहीं रह गया। अब ज़ाहिर बात है अगर F-22 F-35 जो खड़े हैं वो उनको रनवे चाहिए उड़ने के लिए, परवाज़ भरने के लिए, वो ही नहीं। अब अमेरिका बहादुर मजबूर हो गया कि वो अपना कुवैत से, जॉर्डन से, बहरीन से अपनी फ़ौजें या अपने जहाज़ निकाल के जो है वो इसराइल शिफ्ट करे। यही ईरान चाहता था। तो ये ईरान की बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी। और वैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं नहीं पासदार इनकलाब को मौक़िफ़ में लचक हो, भाई कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। ये दुनिया जो है ना वो खौफ से चलती है। दुनिया में कोई इखलाकियात नाम की चीज़ नहीं है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ माशी अपने माशी मफादात देखती है। और अच्छा कह रहे हैं कि जो ईरान ने कानून की, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। भाई ट्रंप ने जब वेनेजुएला का सदर जब घर से सोते उठा लिया तो वो कौन से कानून के तहत? अब उस पर न्यूयॉर्क की अदालत में जो है वो मुकदमा चल रहा है। ये कौन सा कानून है? ट्रंप ने आयतुल्ला खमीनी को मार दिया, उनके घर जाके ईरान पे बमबारी की, 200 बच्चियां मार दी इन लोगों ने स्कूल की। कौन सा इंटरनेशनल कानून ये इजाज़त देता था? तो ये इंटरनेशनल कानून है, ये मगरिब का ढकोसला है, सिर्फ बनाया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीब लोगों पे इम्प्लीमेंट, वहाँ पे जो है नेतन्याहू में हज़ारों जो है लाखों ज़िबा कर दिए हैं फ़लस्तीनी, उस पर तो कोई इंटरनेशनल कानून नहीं हो रहा। हाँ ईरान ने क्योंकि वहाँ पे अपना हुर्मुज़ बंद करके रखा हुआ है तो अब इन सबको अब बहुत याद आ रहा है। और जो हमारे यहाँ पे वेस्टर्न लिबरल्स हैं और जो अब ये कह लें कि रातब हो रहा है जिसको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, जानबूझ के लोगों का माइंड डिल्यूट कर रहे हैं, उनको जो है वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें शिया सुन्नी वहाबी सब एक है। सबको पता है कि असल दुश्मन जो है वो हमारा इसराइल और जो है वो अमेरिका है। तो इनका ये जो मर्ज़ी कह ले, लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। अच्छा अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ नाज़रीन। तो अगली और बेहतरीन खबर ये है कि जो अपनाए बाबुल मंदिब है, बाबुल मंदिब जिसे कहा जा रहा है कि रेड सी है वो बंद हो जाएगा और पाकिस्तान की एटमी जो है वो आबदोज़ें जाएंगी, या हमारे J-10C जाएंगे, J-17 जाएंगे, वो जो है वो यमनियों पे जो है उनको फैंटी लगाएंगे और वो जाके खुलवाएंगे। अगर क्योंकि अगर देखें है तो ये एक सीरियस बात, वो बताया जा रहा है कि अगर वो इज़राइली बाब है हुर्मुज़ से भी सऊदीया का तेल नहीं निकलेगा और वहाँ से भी नहीं निकलेगा, तो स्टोर जो कैपेसिटी ऑयल को स्टोरेज करने की कैपेसिटी है ना, जब वो फुल होगी तो सऊदी अरब को अपने तेल के कुएं बंद करने पड़ेंगे, हज़ारों कुएं बंद हो सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तान का जो है फील्ड मार्शल ने एक बहुत ज़बरदस्त सब और आप ये कह लें बड़ा सख्त पैगाम भेजा और हुसी हो गया कि बेटा अपनी औकात में रहो, ये काम जो वो उस काम में ना पड़ो जो आपके बस का नहीं है। अगर आपने मुझे कुछ करने की कोशिश की, और वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि पाकिस्तान कभी जाके जो है वो वहाँ पर लड़ेगा, क्योंकि और जाके अपने मुसलमान भाइयों को खिलाफ लड़े। आगे यमन में आपको पता है UAE, सऊदीया और ये ईरान इनकी अपनी प्रॉक्सीज लड़ रही हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि बीच में जाके लड़े। तो पाकिस्तान ने ईरान को जो है वो साफ साफ समझा दिया है कि ये हमारी रेड लाइन है। देखें अब तो अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारी दुनिया में क्या कौन हमारी बात सुनेगा। तो वैसे भी ईरान करेगा नहीं, सिर्फ कह रहा है, पाकिस्तान ने कह दिया है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। और चाइना भी इसमें कूद चुका है। और मैं आपको बताऊँ बाबुल मंदिब बंद होने नहीं जा रहा। ये बात जो भारतीय मीडिया और कुछ इसराइली अकाउंट फैला रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजें पहुँच चुकी हैं बाबुल मंदिब, वहाँ पे तैनात हो चुकी हैं, किसी भी टाइम जो है वो यमन में पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो दाखिल हो जाएगी, सिर्फ 72 घंटे हैं इनके पास। ऐसा फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल की बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग रही है जो यहाँ पे सिकंदर मोमनी साहब वज़ीर दाखिला आए थे, और वो आपको बताऊँ कि IRGC जो है पासदार इनकलाब जनरल वहीदी जो इस टाइम ईरान के जिनके पास ईरान का एक्चुअल कंट्रोल है, उनके कुछ पैगामात लाए थे। वो आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा कि उनसे जो है वो क्या बात हुई है। तो बताया जा रहा है कि ट्रंप के पास भी जो है वो पत्ते उसके भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ईरान की जानिब जो ईरान ने उनको फंसा के रखा था, ईरान ने ये जंग फैला दी थी ताकि पूरी दुनिया तक इसकी जो है वो हीट जाए, तो उसमें ईरान खासा कामयाब रहा है। तो ये बताया यही जा रहा है कि जो बाबुल मंदिब है वो बंद नहीं हो रहा। पाकिस्तान और चाइना का एक बड़ा किरदार रहा है जो इसमें खोले। लेकिन नाज़रीन हमें देखना भी ये भी चाहिए ना कि ईरान क्यों वहाँ से 1 लीटर तक जो है वो पेट्रोल क्यों नहीं गुजरने दे रहा। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जितने भी ममालिक है, कुवैत है, कतर है,
सऊदी अरब है, जॉर्डन है, और जितने भी अब दुबई आई हुए, आप ये देखें कि इन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर, नाज़रीन पिछले 10 सालों के अंदर 1000 अरब डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा, 1200-1300, मेरा ख्याल है कि 1000 से 1500 अरब डॉलर, जो कि पाकिस्तान का 4 से 5% GDP, उसके 500 गुना ज़्यादा GDP का है, ठीक है, वो इन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया, अमेरिका को खिलाए हैं वो पैसे तो इनको खुश करने के लिए। लेकिन आज ये देखें कि जब इनको फेंटी पा रही है ईरान से, जब ईरान इनको मांझा लगा रहा है अच्छा खासा, तो इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पा रही है, जिसका टोटल दफाई बजट 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो अगर यही इन्होंने अपने मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा पे लगाया होता तो आज ये हाल ना होता। अब ये बात माननी चाहिए, ये सऊदी अरब वगैरह जो है ये सब अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। आज अमेरिका वहाँ से इंटरसेप्टर्स निकाल के ले गया है और वहाँ पे उसने इसराइल की हिफाजत के लिए लगा दी है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी वजह से सऊदी अरब पे हमले नहीं हो रहे, या ईरान अभी तक फौजें अपनी जो है वो मूव नहीं कर रहा। अदरवाइज़ हमें अच्छी तरह पता है, अगर ईरान आज खुदा न खास्ता अपनी फौजें सऊदी में उतार दे, पाकिस्तानी ना डिफेंड करे, मैं मान ही नहीं सकता कि अमेरिकन फौजी आके उनसे लड़ेंगे। लेकिन ईरान की जाने तो कुछ वहाँ पे भी जो है ना वो बड़े उल्टे दिमाग के लोग पाए जाते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ के सूबा बना लेंगे। कोई सूबा नहीं बनाने लगे इनको। वैसे भी कुवैत हमें कह रहा है कि हमारे साथ दफाई मादा करो, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कर लेगा और इनको रोकेगा ईरान को, और ईरान जारी बात है पाकिस्तान की बात भी सुनेगा। और अब वक्त भी आ गया है कि अमेरिका को कहा भाई तुम क्या वहाँ से 10,000 किलोमीटर से यहाँ पे क्या लेने आए हुए हो, क्या तुम्हारा काम है, निकलो यहाँ से। अब अमेरिका का ये इस जो है ये खित्ता खाली करने का वक्त जो है वो आ चुका है नाज़रीन, और उसे जाना ही जाना है। और मैं बताऊँ, चाइना और सऊदीया और ईरान और तुर्किया ये सब मुश्तरका तौर पे यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके हवाले इस खित्ते की सिक्योरिटी की जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि आपको पता है मिडल ईस्ट एक बहुत ही अजीबोगरीब सी वहाँ पे सिचुएशन है। आपने वहाँ पे देखा है कि कहीं वहाँ पे अमरीकी टट्टू भी मौजूद है। ये जो सीरिया का जो है हुक्मरान, सबसे बड़ा अमरीकी टट्टू तो ये है। तो इस तरह के लोग भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान वहाँ पर जो है सिक्योरिटी का कंट्रोल संभालता है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है कि इकनॉमिकली हमें जो हमारे लिए वाइबल भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत आएंगे। तो ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रही हैं, होती है, और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और जो लोग आपको डरा रहे हैं कि नहीं ईरान तबाह हो गया, पाकिस्तान जो है वो यमन में लड़ने जा रहा है, ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा। फ़िलहाल हो यही रहा है कि अमेरिका को ईरान ठीक ठाक पेंटा जो है वो दे रहा है। और ट्रंप की जितनी बेइज्जती जो हमने किसी सुपर पावर की होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बड़ों ने भी देखी होगी। इतनी बेइज्जती अमेरिका की मैंने तो नहीं कभी देखी। तो नाज़रीन, ये इसके साथ ही आप आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दें, और कल या परसों आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की बेहतरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होती रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।